तो इसको हम देखिए, सामने लिखा है ड्रिंक एंड बी द मिलेनियर। पियो, पिलाओ और फिर मिलेनियर बन जाओ। यानी कॉफी पीना है, कॉफी पिलाना है, चाय पीना है, चाय पीना है, चाय पिलाना है और मिलेनियर बन जाना है। ये आज का प्रेजेंटेशन के अंदर हम बात करेंगे। तो चलिए सेशन के अंदर, और मुझे बराबर से इसको 8 बजे वाइंड अप करना ही है, तो किसी भी हाल में मैं 8 बजे इसको खत्म कर दूंगा सेशन को। जितना हो सकता है मेरी तरफ से आज के 45 मिनट आपके जीवन के लिए कुछ बदलाव लाने में जरूर मदद करें। तो हाँ दोस्तों, स्टोरी से शुरुआत करते हैं। तो आपके सामने एक स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है स्टारबक्स का स्टोरी, अमेरिकन कॉफी चेन। ये रिवॉल्यूशन ही है। दुनिया में आज एक बहुत ही जबरदस्त ब्रांड बन चुकी है और हम देख रहे हैं यहाँ पे एक कॉफी चेन मार्केट। क्या है इनका स्टोरी, ये क्या किए थे। ये 3 दोस्त आपको दिख रहे हैं। ये 3 दोस्त हैं जो कि एक कॉलेज के जमाने में इन्होंने एक पर्सन को, कॉफी बीन्स को एक अलग तरीके से बेचते हुए, एक अलग ब्रांड बनते हुए देखा था। और उनकी प्रेरणा लेकर इन 3 दोस्तों ने कॉलेज के ज़माने में अपना स्टारबक्स का ब्रांड शुरू किया था, जिनके नाम है गॉर्डन वॉकर, जेरी बॉल्डविन और जेव सीगल। ये 3 फ्रेंड्स जिन्होंने कॉफ़ी का, स्टारबक्स का सबसे पहला ब्रांड स्टार्ट किया था। और वो भी कोई कॉफ़ी नहीं बेच रहे थे, वो बेच रहे थे कॉफ़ी बीन्स, यानी जो बीज होते हैं ना, वो बीन्स, उसको मार्केट में बेच रहे थे। और उसमें अगर देखा जाए तो और एक पर्सन जुड़ गया जिसका नाम आपके सामने स्क्रीन पर है, और उनका नाम है हॉवर्ड सुल्जेल्स। जो हॉवर्ड से, जो सुल्जल से, जो कि जिन्होंने 1984 में इसको ज्वाइन किया था एज एक एम्प्लॉय के तौर पर। और एम्प्लॉय के तौर पर वो भी कॉफी बीन्स के अंदर, इसी एक फ्रेंचाइजी के अंदर थे। और इनके कोई आउटलेट नहीं थे उस समय पे। कॉफी बीन्स को बनाना, बीन्स को बेचना, यही इनका काम चलता था। धीरे धीरे इन्होंने खुद के कॉफी बीन्स के बागान भी बनाना शुरू किए। लेकिन जो स्टारबक्स पहले जमाने में जो ब्रांड था, वो सिर्फ एक बीन्स बेचता था। एक इसी बिजनेस के सिलसिले में जो ऑरवर्ड शॉर्ट्स है, उनको जाने का मौका मिला इटाली में। और जब वो इटली में चले गए थे, तो इटली में उन्होंने सबसे पहला कैफेटेरिया देखा, पहला कैफे हाउस। और वहां पे उन्होंने देखा कि यहाँ पे लोग आ रहे हैं लेकिन कॉफी पीने नहीं आ रहे। यहाँ पे लोग आ रहे बिजनेस की चर्चा करने के लिए, यहाँ पे लोग आ रहे रिलेशनशिप पर बात करने के लिए, यहाँ पे कपल्स लोग आ रहे हैं, वो एक अपने एक अच्छा टाइम, क्वालिटी टाइम को मेंटेन करने के लिए वो लोग वहां पर आकर घंटों बैठते हैं और फिर एक अच्छी दाम में कॉफी पीकर वहां पे बैठते हैं। तो उनको ये आइडिया बहुत अच्छा लगा और उन्होंने वापस जाकर जो उनके डायरेक्टर कमिटी थी, वो डायरेक्टर के सामने उन्होंने आइडिया रखा कि हम सिर्फ कॉफी बीन्स क्यों बेच रहे हैं, हम बेचना शुरू करते हैं। हम भी एक कॉफी का कैफे डे, जैसे हम एक स्टारबक्स का खुद का कॉफी हाउस ओपन करते हैं और इसके आउटलेट देना शुरू करते हैं, और इसका कॉफी का एक जबरदस्त ब्रांडिंग करते हुए एक फ्रेंचाइजी ओपनिंग कार्यक्रम शुरू करते हैं। फ्रेंचाइजी ओपनिंग का थ्रू आउट द ग्लोब एक रिवॉल्यूशन ला सकते हैं। लेकिन दोस्तों, डायरेक्टर बॉडी ने इनको मना कर दिया और इनको बोला कि नहीं, हमारा काम पहले से ही आया है, हम कॉफी बीन्स बेचने वाली कंपनी है, तो हम सिर्फ कॉफी बीन्स पे ही ध्यान दें, हम इस तरीके से कॉफी बनाकर पिलाना, इसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे। तो दोस्तों, ये जो आपके सामने ऑरवर्ड शॉर्ट्जर है, वो भी एक डायरेक्टर ही थे उस समय पे, एम्प्लॉय थे लेकिन। और नौकरी करते रहना इनके लिए शायद उस समय पे बहुत मुश्किल बना। उन्होंने एक ही दिमाग में रखा, उन्होंने अपनी नौकरी को छोड़कर, जॉब को छोड़ दिया और अपनी पैशन को पकड़ लिया, अपने सपने को पकड़ लिया और फिर अपना खुद का ब्रांड शुरू कर दिया, पहला कैफेटेरिया। और जब शुरू किया उन्होंने, इतना उन्होंने जबरदस्त तरीके से उसको डेवलपमेंट किया, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, कई सारे आउटलेट आने शुरू हो गए। और ये इतने आगे बढ़ते चले गए कि एक दिन ऐसा आया 1984 में, एक ऐसा समय आया कि खुद स्टारबक्स ने इनको 3.8 बिलियन डॉलर में इनको उनका कंपनी, अपना कंपनी बेच दिया। तो एक जमाने में वहां पे एम्प्लॉय थे, एक आइडिया लेकर मार्केट में चल पड़े। आइडिया क्या था, जहां पे उन्होंने देखा था कि इस तरीके का हम भी कैफेटेरिया ओपन करते हुए आगे बढ़ेंगे। और फिर उनको समझाया, फिर समझ में नहीं आया, लेकिन एक जमाना ऐसा आया, एक समय ऐसा आया, इनकी आइडिया इतनी आगे बढ़ती चली गई और इतने आउटलेट होने लगे वहां पे कि वो स्टारबक्स, जो कॉफी बेचने वाला कंपनी, बिन्स बेचने वाला जो कंपनी था, उन्होंने अपना कंपनी इस पर्सन को बेच दिया। और आज इसके बाद इतना स्टैंडर्डाइजेशन हुआ और आज दुनिया भर में लगभग लगभग 31,000, आप हैरान रहोगे, ये 31,256 आउटलेट बन चुके हैं। आज हम देख रहे हैं 3,46,000
एम्प्लॉय बन चुके हैं इसके साथ, और हर दिन 2 नया आउटलेट ओपन करते जा रही है कंपनी अभी। और पूरे वर्ल्ड में 76 कंट्री में आज ये रिवॉल्यूशन शुरू हो चुका है। आपने भी शायद देखा होगा बड़े-बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी में बहुत 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 जगहों पे हमने कॉफी किया। हमारे इंडिया के अंदर 176 आउटलेट स्टारबक्स के भी है। यही आइडिया कैफे कैफेडिया में भी लिया, जो सीसीडी नाम से जाना जाता है, और आज इसके भी आउटलेट हमारे इंडिया में 1500 से ज्यादा है। क्या हुआ, एक आइडिया को लेकर उन्होंने उसको फ्रेंचाइजी में कन्वर्ट कर दिया और इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया। लेकिन दोस्तों, यहां जाने के बाद आप चाहे 200 का कॉफी पियो या 400 या 500 की कॉफी पियो, क्या स्वास्थ्य के लिए कुछ फायदा हो रहा है? स्वास्थ्य को, अपनी हेल्थ को, अपनी सेहत को कुछ फायदा हो रहा है? बिल्कुल नहीं सर। वहां कोई सेहत के लिए फायदा नहीं हो रहा है। टेस्ट मिल रहा है। तो क्या हम ऐसी कॉफी की बात कर सकते हैं? और डीएक्सएन का उस स्पेशल फीचर ही है। डीएक्सएन प्रोडक्ट के अंदर वेलनेस और स्वास्थ्य और प्रिवेंशन थ्रू न्यूट्रिशन, ये सब कुछ इसके साथ है। और डीएक्सएन एक ऐसा कंपनी जो वन टोटल कंपनी के नाम से जाना जाता है। यूनिक प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है खुद का, फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स हैं, ट्रेंड सेटिंग प्रोडक्ट्स हैं, और साथ ही साथ सबसे खास बात हमारे हाथ में है। तो क्या हम ऐसे आइडियाज लगा सकते हैं हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर चौराहे में, जहां जहां आप एक डिस्ट्रीब्यूटर है तो अपने घर के आजू बाजू में अपना खुद का एक फ्रेंचाइजी भी ओपन कर सकते हैं। इसका नाम भी आप रख सकते हैं और बिजनेस के लिए लोग आएंगे, वहां कॉफी भी पियेंगे और कॉफी के साथ बिजनेस की चर्चा भी होगी और खुद कॉफी पीकर आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, बेनिफिट ऑफ ज्ञानोडर्मा, कितने सारे स्वास्थ्य बेनिफिट ये ज्ञानोडर्मा के कारण हम अपनी कॉफी से स्टार्टअप कर सकते हैं। जैसे नेचुरली डिटॉक्सिफिकेशन, ऑक्सीजनेट योर बॉडी, क्लीन द स्किन, रिजुनवेशन, बूस्ट योर स्टैमिना, एनर्जी का डेवलपमेंट, सपोर्ट द सर्कुलेशन, और फिर आता है गुड क्वालिटी ऑफ स्लीप, इंप्रूव द बॉडी हीलिंग कैपेसिटी, आपकी हीलिंग एबिलिटी को इंप्रूव करता है, इम्यूनिटी को बिल्टअप करता है, और साथ ही साथ मेंटल अलर्टनेस, अलर्टनेस वाला यानी हमारी मेंटल अलर्टनेस को भी इंप्रूव करते हुए एक अल्कलाइन ब्रेवरेज बन जाते हैं दोस्तों। तो क्यों ना हम इन आइडियाज को लेकर आगे बढ़े। इस तरीके के काउंटर ओपनिंग भी हम कर सकते हैं। जैसे अगर चाय की बात करो या कॉफी की बात करो, तो एक अल्कलाइन कॉफी है, यानी एसिडिटी को, जो शरीर के अंदर जो पीएच एसिडिक बन जाता है उसको अल्कलाइन करने वाली कॉफी अगर आपके पास है, तो क्यों ना हम ऐसे काउंटर पे चले जाएं जहां पे डीएक्सएन का कॉफी को हम कहाँ देना ज्यादा जरूरी है। एक पर्सन ज्यादा से ज्यादा कितना मीटिंग दिन में कर सकता है? होम मीटिंग करना है कितना कर सकता है? लेकिन जब एक फ्रेंचाइजी, एक कॉफी कैफे जैसा या आपने स्टारबक्स जैसा देखा था, और इसी तरीके छोटा मोटा फ्रेंचाइजी अगर गांव गांव में शुरू हो जाए और वहां पे लोग कॉफी पीने के बहाने आ जाए और फिर वहां पे बिजनेस की चर्चा हो जाए, तो वहां पे एक दिन में कितने लोग आ जाएंगे? आप सोच के बताइए। अगर आपके पास चाट बॉक्स है तो एक दिन में एक होटल के अंदर एक चाय का स्टॉल होता है, या एक होटल का जो भी एक हम रेस्टोरेंट बोल सकते हैं, या कॉफी का कैफेटेरिया हो सकता है, नॉर्मल सा कोई भी कैफेटेरिया हो, वहां पे एक दिन में कितने लोग विजिट करते हैं? कम से कम कितने लोग आते हैं दोस्तों? 50, 100, 150, 200 लोग वॉकिंग रहते हैं। यस और नो? आप देखिए सामने एक मेडिकल काउंटर पे लोग जाते हैं। हर मेडिकल काउंटर में जब भी कोई प्रिस्क्रिप्शन लेके जाता है, हर प्रिस्क्रिप्शन के अंदर एक डॉक्टर खुद एसिडिटी का दवा लिख के देता है कि नहीं देता है? एंटासिड। क्यों देता है? क्योंकि उसको पता है कई सारी मेडिसिन एक साथ खाने से इनका एसिड लेवल बढ़ेगा, तो इनको एंटासिड का जरूरत है। तो क्यों ना यहाँ पे वॉकिंग कस्टमर बहुत ज्यादा है, हम एक एक करके कितने लोगों के पास चले जाएंगे, लेकिन इन लोगों को जाकर अगर अच्छे से जानकारी दे और इनको जाकर हम अपना डीएक्सएन का डिस्ट्रीब्यूटर या हमारे कंज्यूमर के अंदर लेकर आए, और इनके इनके शॉप के बाहर, इनके काउंटर के अंदर होटल वाला हो सकता है, चाय वाला हो सकता है, किराना स्टोर, ग्लोसरी प्रोडक्ट्स का काउंटर हो सकता है, एक ब्यूटिशियन का काउंटर हो सकता है, ये सब, और फिर एक सलून वाला भी हो सकता है। जहां जहां वॉकिंग कस्टमर 100 से ज्यादा जा रहा है, 50 से ज्यादा जा रहा है, वहां पे एक बैनर्स लगाओ, वहां पे छोटे छोटे काउंटर का वहां पे एक पोस्टर लगा दो, वहां पे उसका नाम, उसको अपना टाइम, अपने अंदर का एक डिस्ट्रीब्यूटर बिजनेस पार्टनर बनाकर वहां पे आइडिया लॉन्च की जा सकती है। यस और नो? ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते बताओ? बहुत आसान तरीके से इसको करना जरूरी है, और ये करना इसलिए जरूरी है कि यहाँ पे वो बंदा गया था सिर्फ मेडिसिन लेने, अगर वो मेडिकल का जो केमिस्ट के अंदर जो दवाई बेचने वाला पर्सन था, वो अगर बोलता है कि इस मेडिसिन के साथ आप ये चाय पियो तो आपको आराम भी लगेगा और आपकी बॉडी एंटासिड यानी दवा ज्यादा खाने से अच्छा है, आपकी बॉडी का एसिड लेवल नहीं बढ़ेगा, अच्छा महसूस होगा, कर सकते ही नहीं कर सकते। और एक मेडिकल प्रोफेशन का बंदा अगर बोलता है कि मेरी ये दवाई के साथ ये चाय ट्राई करके देखो,
तो सामने वाला ज़रूर ट्राई करेगा। एक कस्टमर को हम लोगों को किसी घर में जाकर बताने के लिए शायद हो सकता है बहुत माथापच्ची करनी पड़ती है, लेकिन इन लोगों को आसान बन सकता है। लेकिन इनको बोलना पड़ेगा, सर एक मेडिसिन का जो प्रिस्क्रिप्शन आपके हाथ में आता है और आप एंटासिड देते हो तो आपको मिलता है 1 या 2 रुपया ओनली। अगर स्ट्रिप लेता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 रुपया। लेकिन अगर ये स्ट्रिप के साथ अगर कोई एक चाय का बॉक्स लेके जाता है, ज्ञानोडर्मा टी लेके जाता है, ऋषि ज्ञानो चाय लेके जाता है, लेमन लेके जाता है, जो भी है, एक कॉफ़ी लेके जाता है, तो एक चाय भी लेके जाएगा तो 85 रुपीज़ आपका रिटेल मार्जिन है। और साथ ही साथ इसके साथ वो कस्टमर अगर चाय पीने से संतुष्ट हो जाता है, सैटिस्फाइड हो जाता है, तो वो वहाँ के मोहल्ले में, वहाँ के गाँव में जहाँ पे भी रहता था, वो पूरे कॉलोनी के अंदर, पूरे सोसाइटी के अंदर शायद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी देकर आपके पास ले, क्योंकि ये चाय सिर्फ़ आपके पास मिलेगी। तो वो मेडिकल काउंटर जो था, वहाँ पे अपने आप डिस्ट्रीब्यूटर्स भी बनना शुरू हो जाएँगे। इसको हम कहते हैं एक आसान तरीके से हमें नेटवर्क को बढ़ाने के लिए कम समय में ज़्यादा लोगों तक पहुँचना। आसान तरीके से कम समय में ज़्यादा लोगों तक पहुँचना, दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर, दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर। आपने देखा होगा इस तरीके के काउंटर, आपने देखा होगा जब ये नमो, नमो, नमो क्या लिखा है? हर चाय की स्टॉल पर नमो टी स्टॉल, ये भी एक ब्रांडिंग था। अलग तरह से ब्रांडिंग हो चुका है। आज हम पूना में देखता हूँ, प्रेमाचा चहा फ्रैंचाइज़ी दे रहे, एबिलिटी फ्रैंचाइज़ी दे रहे लोग। मैं अभी गाँव खेड़ा गया था, वहाँ मीटिंग करने गया, खोमनी टी स्टॉल फ्रैंचाइज़ी दे रहे। सर एक फ्रैंचाइज़ी शॉप लेने के लिए वो 5 लाख, 10 लाख डिपॉज़िट फी माँगते हैं और डिपॉज़िट देना पड़ता है क्योंकि वो नाम लगाते हैं बाहर, खोमनी या फिर एवलेटी या प्रेमाचा चाय। आपके सभी इंडिया में कई तरह के अलग-अलग फ्रैंचाइज़ी लोग चाय के निकाल रहे हैं। तो वो फ्रैंचाइज़ी को ओपन करने के लिए, उसका मेंबरशिप लेने के लिए कम से कम लाख या 2 लाख या 5 लाख या 10 लाख डिपॉज़िट, सिक्योरिटी डिपॉज़िट रखना पड़ता है। मेंबरशिप फी बोलते हैं, फ्रैंचाइज़ी फी। और उसके बाद फिर सेटअप लगाना और उसके बाद कस्टमर आएगा और फिर प्रॉफ़िट। इससे अच्छा है कि हम अपने साथ एक फ्रैंचाइज़ी ओपनिंग का कार्यक्रम स्टार्टअप कर सकते हैं। और क्यों करना ज़रूरी है? क्योंकि हम अपने ब्रांड को हर घर तक पहुँचाना है, तो इसको पेनिट्रेट करना, इसको पेनिट्रेट तरीके से मार्केट तक पहुँचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए हमारे प्रोडक्ट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है गुड न्यूट्रिशन और दूसरा है गुड सर्कुलेशन। तो पावरफुल बनता है जब हमारा ज्ञानोडर्मा का चाय या कॉफ़ी की बात करेंगे, तो ये पोषक तत्वों को भी भरमार है और साथ ही साथ आपकी ब्लड सर्कुलेशन को भी इम्प्रूव करने में मदद करता है। तो गुड न्यूट्रिशन और गुड सर्कुलेशन, तो आसान तरीके हैं ज्ञानोडर्मा के कारण इसके फ़ायदे होते हैं। तो लिंगज़ी कॉफ़ी 3 इन 1 अगर हम बात करना है तो ये बेस्ट अरेबिका कॉफ़ी है। अरेबिका मतलब इसके अंदर जो कैफ़ीन की मात्रा बहुत कम होती है और आपको ज़्यादा दुष्परिणाम, साइड इफ़ेक्ट होने से रोकता है। कई सारे लोग कॉफ़ी पीने से मना करते हैं, उनको तकलीफ़ होती है, वो बोलते हैं कैफ़ीन का एलर्जी। उनको बोल सकते हैं इसके अंदर कैफ़ीन नाम मात्र है, क्योंकि ये दुनिया का बेस्ट बेहतरीन ब्रांड है। अरेबिका कॉफ़ी बीन्स के साथ डीएक्सएन का प्रोडक्ट जुड़ जाता है, तो अरेबिका कॉफ़ी बीन्स को हम यूज़ करते हैं। एक अलग तरह का है। साथ ही साथ लिंगज़ी कॉफ़ी 3 इन 1 अगर हम बात करें इसकी, तो आज अगर वर्ल्ड के अंदर सिर्फ़ कॉफ़ी का मार्केट देखा जाए ना दोस्तों, तो लगभग हर दिन 1.4 बिलियन कप कॉफ़ी, यानी 1.4 बिलियन कप्स ऑफ कॉफ़ी एक दिन में पी जाती है। देखिए दोस्तों कितना बड़ा मार्केट है और इस मार्केट को हमें टच करने के लिए क्या-क्या आइडियाज़ करनी चाहिए। और आपके पास हेल्दी कॉफ़ी, आपके पास वर्ल्ड की सबसे बेहतरीन स्वास्थ्यवर्धक कॉफ़ी है, एक आरोग्यदायी चाय, आरोग्यदायी कॉफ़ी है। तो ये देख रहे हैं हम, कॉफ़ी इज़ द सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल कमोडिटी आफ्टर ऑयल। मतलब तेल जो होता है ना, तेल के बाद अगर सबसे बड़ा कोई कमोडिटी प्रोडक्ट है, सबसे बड़ा वैल्यूएबल मार्केट प्रोडक्ट है, वो है कॉफ़ी। 1.4 अब्ज कप, आप इमेजिन करिए एक कप का कॉस्ट 10 रुपए अभी निकाल ले तो 1.4 इंटू 10 हो जाएगा, तो कितना बड़ा मार्केट आपके सामने। लेकिन क्या किसी के पास कॉफी विद न्यूट्रिशन है? तो हम जब भी कॉफी की बात करेंगे, कॉफी का बॉक्स हाथ में रहेगा तो सीधा बात करेंगे, सर ये कॉफी विद न्यूट्रिशन है, पोषक तत्वों से जुड़ी हुई कॉफी है। दुनिया की एक ऐसी कॉफी मैं आपके सामने ला रहा हूँ, बोलना आप कि इसके अंदर ऑलरेडी न्यूट्रिशन का चार्ट है। कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, फास्फोरस, सोडियम, फिर कैलोरीज, कोलेस्ट्रॉल, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सी, विटामिन बी3, ये सब कुछ यानी विटामिन की कॉफी। आप बोल सकते हैं कॉफी विथ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन से जुड़ी हुई कॉफी। तो आज तक आपने कॉफी कौन सा पिया मुझे पता नहीं, लेकिन कॉफी विथ न्यूट्रिशन, आप इसको अल्कलाइन कॉफी भी नाम दे सकते हैं। दैट्स कॉल्ड 10 सेकंड ओपनर होते हैं कि आप जब बात करते हो
तो बात करने से 1 मिनट के अंदर कस्टमर के मन का दरवाजा खुला हो जाए और आप अपने अंदर प्रोडक्ट को बिठा दो। तो कॉफी विथ न्यूट्रिशन, तो न्यूट्रिशन दिमाग में रहेगा, दवाई खाना पसंद करोगे या फिर आप कॉफी पीना पसंद करोगे? यस और नो? तो दवाई खाना यानी मेडिसिन खाना पसंद करेंगे या फिर कॉफी पीना पसंद करेंगे, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो कॉफी विथ न्यूट्रिशन बोलो, या हमारे पास एक अल्कलाइन कॉफी है, लोग एंटासिड खाते हैं, हम अल्कलाइन कॉफी पी सकते हैं। हमारी बॉडी के एसिड लेवल को नॉर्मल रखने के लिए दुनिया का जितना भी चाय कॉफी मिलता है वो एसिडिक होता है, या अल्कलाइन कॉफी है और कॉफी विथ न्यूट्रिशन है। अलग अलग तरीके के फॉर्मूले आप सभी लोगों को शायद पता है। पूरा प्रोडक्ट नॉलेज अगर एक ही चीज के ऊपर दूंगा तो शायद मेरी सारी प्रेजेंटेशन प्रोडक्ट ट्रेनिंग के ऊपर चली जाएगी। शायद हो सकता है तो प्रोडक्ट ट्रेनिंग का हम अलग चैप्टर भी ले सकते हैं, लेकिन आसान तरीके से बोला जाता है 1 for 1 इज इक्वल टू 2 होता है। तो किसी को सवाल पूछिए सर 1+1 इज इक्वल टू कितना होता है, 1+1, तो सामने बोला 2, तो आप बोलना नहीं सर 11 होता है। तो आप बोलना इनके कॉफी के कितने बेनिफिट हैं और हमारे गैनोडर्मा की कितने बेनिफिट हैं, तो ये टोटल हो जाती है 1+1 इज इक्वल टू 11। कॉफी के अलग अपने गुण हैं और गैनोडर्मा के अलग गुण हैं, तो ये अलग तरीके से मार्केटिंग करने की एक स्ट्रैटेजी बन जाती है। तो इसके साथ आप देखते हैं कि कॉफी के अंदर एंटी स्ट्रेस है, कॉफी हाई पेनिट्रेटिंग पावर है, अंदर तक जाने की, कोशिकाओं के सेल तक, नींव तक जाने की पावर कॉफी के अंदर भी है। हाई पेनिट्रेटिंग पावर बोलते हैं। तो जब जाएगा तो किसको लेके जाएगा? गैनोडर्मा को लेके जाएगा। साइकोसोमेटिक इफेक्ट यानी मूड इलिवेटर है, कॉफी पीने से तुरंत मूड को अच्छा कर देता है। साथ ही साथ डायूरेटिक इफेक्ट है, मतलब क्या, यूरिनेशन की मात्रा को बढ़ाता है कॉफी पीने से। तो कॉफी जब यूरिनेशन को बढ़ा रही है तो हमारा पेशाब ज्यादा हो रहा है, तो यूरिन ज्यादा हो रहा है मतलब डिटॉक्सिफिकेशन ज्यादा हो रहा है, तो साथ में गैनोडर्मा भी रहेगा, तो टॉक्सिनों को बाहर निकलने का रास्ता जल्दी स्टार्टअप हो जाता है। तो फास्ट कंज्यूमेबल भी है, जो कि ऑलरेडी फास्ट मूविंग और फास्ट कंज्यूमेबल के अंदर आता है। ये ऑलरेडी कॉफी के गुण है, तो गैनोडर्मा उसके साथ और 6 गुण लेकर आता है। न्यूट्रिशन, कॉफी विथ न्यूट्रिशन, कॉफी विथ डिटॉक्सिफिकेशन, कॉफी एंटीऑक्सीडेंट भी है, एडॉप्टेजेनिक है, रिच इन एंजाइम्स है और अल्कलाइन इन नेचर भी है, स्वास्थ्य के साथ है। तो अलग अलग फीचर्स के साथ हम बात करेंगे तो कॉफी को अलग तरीके से पेमेंट किया जा सकता है। और मेरी आज की प्रेजेंटेशन लेने की एक ही उद्देश्य, एक ही पर्पज है कि जहां से भी आप प्रेजेंटेशन सुन रहे हो वहां के दुकानदार, होटल, सलून वाले, मेडिकल शॉप वाले, या फिर वहां पे ब्यूटिशियंस, या फिर वहां का होटल वाला, उन लोगों को जाकर वहां पे बैनर लगा के उसके पास ये कॉफी का प्रोडक्ट स्टार्टअप कर दीजिए। उसके पास बताइए साहब आपने आज तक एक ऐसा कॉफी पिलाया है? मैं ये नहीं कहता कि आज से दूध का चाय पूरी तरीके से होटल में बंद कर दो, जिसको पीना है वो पी लेगा, लेकिन आप वहां पे एक बोर्ड लगा दो कि मेरे यहाँ पे आपको हेल्दी कॉफी भी मिलेगी, मेरे यहाँ पे एक वेलनेस कॉफी भी मिलेगी, मेरे यहाँ पे पित्त शामक यानी पित्त को, पित्त यानी एसिडिटी को कम करने वाली एक अल्कलाइन कॉफी भी मिलेगी, मेरे यहाँ पे कॉफी विद न्यूट्रिशन मिलेगा। ऐसा आज आपका काम शुरू हो जाना चाहिए। आर यू रेडी फॉर दैट? जल्दी से आप बोल सकते हैं, फास्ट बोलना का, अगर जो जो बातें आप डायरेक्टली चैट बॉक्स में भी मैं भी देख रहा हूँ तो आपको मैं बोल रहा हूँ, ये मेरी आज की इच्छा आपके सामने व्यक्त कर रहा हूँ। अगर डीएक्सएन को पावरफुल तरीके से पेनिट्रेट करना है, अगर हमें कोम्बिंग ऑपरेशन करनी है, हर घर तक डीएक्सएन पहुंचाना है, इसको कम समय में ज्यादा लोगों तक लेके जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अलग अलग तरीके हैं, तो इसमें से एक तरीका ये जरूर इंपॉर्टेंट है। तो क्या आप लोग एक काउंटर अटैक करने के लिए तैयार हैं? सभी काउंटर के ऊपर बाहर एक बैनर लगेगा, जिसको दूध का चाय पीना है वो दूध का चाय का पैसा देगा, दूध का चाय पीकर जाएगा, लेकिन वहां पे लिखा होगा हेल्दी कॉफी, वहां पे लिखा होगा लेमनेड। हम लेमन जी की बात नहीं करते, लेमन जी से अच्छा है कि आप लेमनेड बोलना शुरू करो। हम लेमन जी बोलते हैं, लेमन जी लोगों को भी पता नहीं, लेकिन लेमनेड हर घर में पता है। शायद जो रिच क्लास है ना, जो ऑलरेडी 5 स्टार होटल में, मुझे भी लेमनेड पहले नहीं पता था, लेकिन जब हम बीच में गए थे दुबई में, जब हम बाली में बीच पर गए थे, वहां पे हमने लेमनेड पिया था। 300, 400, 500 रुपए का लेमनेड, और उसके अंदर वो बर्फ का गोला डालते हैं, आइस क्यूब डालते हैं, उसके अंदर एक स्ट्रॉ डालते हैं, आहा क्या टेस्ट आती है। तो वो लेमनेड कौन लोग पीते हैं? रिच क्लास लोग, अमीर लोगों की वो सोच, अमीर लोगों की वो चॉइस है। तो डीएक्सएन का हम बहुत शुक्रगुजार है डॉक्टर लीम सीओ जीन, जिनको मैं मानव से महान और इंसान के रूप में भगवान मानता हूँ। इन्होंने हमारे घर में लेमोनेड ऑलरेडी दिया है। तो आप अपने होटल्स के अंदर आप एक छोटा सा स्टॉल डालकर भी मेरे यहाँ पे आपको लेमोनेड मिलेगा। कैपेचिनो, क्या है कैपेचिनो? कई लोगों को ये पता भी नहीं है, लेकिन सर इटाली के अंदर लोग कैपेचिनो को बहुत ब्रांडिंग कर चुके हैं। पूरा इटली, इटली के स्टार्ट हुआ और फिर ऑल ओवर वर्ल्ड में घूमता चला गया, और सारे स्टारबक्स, सीसीडेज,
जितने कैफेटेरियाज होते हैं वहां पे कैफेचिनो दिया जाता है। कैफेचिनो मतलब एक व्हाइट कॉफी होती है, व्हाइट कॉफी यानी मलाईदार कॉफी, मलाईदार एक अलग टेस्ट वाली कॉफी, और वो मलाईदार कॉफी यानी कैफेचिनो, व्हाइट कॉफी। क्या आपके पास है? बिल्कुल है, कैफेचिनो। तो हमारे पास भी है कैफेजिनो, झीनो मतलब जी डाला है सिर्फ, लेकिन कॉफी तो है कैफेजिनो। जीमोका, क्या है जीमोका? सर जीमोका का मतलब होता है जो एक लव बर्ड्स होते हैं, कपल्स होते हैं, यंग स्टूडेंट्स होते हैं, यंग एज में लोग होते हैं, उनको कॉफी के साथ चॉकलेट का फ्लेवर अच्छा लगता है, वैनिला। कॉफी और चॉकलेट का फ्लेवर दोनों एक साथ मिल जाए तो उसका नाम दिया गया है मोका। तो लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे पुणे में, मुंबई में, सिटी में, चलिए आज सीसी डे जाते हैं, चलिए आज स्टारबक्स जाते हैं, चलिए आज कैफेटेरिया में जाते हैं और मोका पीते हैं। क्या पीते हैं? मोका। सर 250-300 रुपए के कप होते हैं, वो ग्लास होते हैं, हम 30-40 रुपए में बना सकते हैं। और फिर हम लोग हर घर में लेमोनेड बना सकते हैं, हर घर में कैपेचिनो बना सकते हैं, हर घर में जीमोका बना सकते हैं, और इसको एक अलग नाम, अलग ब्रांडिंग के साथ जो रिच क्लास लोग, जो अमीर लोग 5 स्टार या बड़े बड़े बीच रिसोर्ट पर जाकर जो ब्रांड पीते हैं, वो डीएक्सए ने हमारे हर घर तक पहुंचाना है। हमें इसके ऊपर बहुत अभिमान है, नाज है, लेकिन इसको हमें यूटिलाइज कर कर इसको मार्केटिंग की आइडियाज में लेकर आना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत पावरफुल चीज है। और फिर हम देख रहे हैं यहाँ पे कि कई सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने है। तो अल्कलाइन, एसिडिक, नॉन फ्री रेडिकल्स है, लो कैलोरीज है, गुड न्यूट्रिशन है, बहुत कुछ मिलेगा। और मार्केट में जितने भी प्रोडक्ट्स मिलते हैं उसमें एसिडिक होता है, फ्री रेडिकल्स बहुत ज्यादा होती है, हाई कैलोरीज होती है, पुअर न्यूट्रिशन होता है, और पूरी तरीके से उसमें हम देखते हैं कि वो पीने से कई लोगों की स्वास्थ्य की समस्याएं बन सकती है। तो स्वास्थ्य को भी बेहतर रखना है और साथ ही साथ कॉफी की आदत या प्रोडक्ट को भी हमें पीते रहना है। तो एक बहुत जबरदस्त ब्रांडिंग के साथ आगे बढ़ा जा सकते हैं। बेनिफिट ऑफ गैनोडर्मा तो आपको सभी लोगों को पता है, ऑक्सीजनेट इन योर बॉडी, कि गैनोडर्मा खुद एक ओरैक वैल्यू को इंप्रूव करता है, तो शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाता है। यह एनर्जी और विगर मतलब वाइटलिटी को इंप्रूव करता है, यौवन को इंप्रूव करता है, साथ ही साथ हमारी ब्रेन पावर को स्टिमुलेट करता है, अच्छे से मजबूत बनाता है, इंप्रूव क्वालिटी ऑफ स्लीप, आपकी अच्छी गहरी श्वास भरी नींद को बरकरार रखता है, इंप्रूव योर ब्लड सर्कुलेशन, एलर्जी को रिड्यूस करते हुए इन्फ्लामेशन को भी कम करता है, स्ट्रेंथन द बूस्ट एंड इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरोध शक्ति को भी बढ़ाता है, और आपके ऑर्गन्स के अंदर जो टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं उसको इलिमिनेट करते हुए आपको मोर यंगर, मोर एलर्जेटिक, मोर मोर हेल्दी, एनर्जेटिक, और आपको एक रिजुन्युएट यानी आपको जल्दी बूढ़ा होने से भी रोक देता है। दैट इज द मेन बेनिफिट। कॉफी 3 in 1, 2 in 1, एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी स्ट्रेस है, एंटी एजिंग है, फैट डिसॉल्विंग और बर्निंग फैट इफेक्ट इसके अंदर ऑलरेडी है। तो 2 in 1 ब्लैक कॉफी को हम मोस्टली प्रमोट करते हैं कि जो वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा कारगर प्रोडक्ट है। शुगर है, जिनको ब्लड प्रेशर है, जिनको कोई सही स्वास्थ्य समस्या है, उनको हम कोई दूसरा कॉफी देने से अच्छा कि हम 2 in 1 ब्लैक ब्लैक कॉफी प्रमोट करते हैं। कॉफी के कुछ मैंने मेन बेनिफिट आपके सामने लाए, देखिए। तो ये जो कॉफी है हाई एनर्जी है, इसके अंदर लिंगरिंग हाई एनर्जी ऑल थ्रू द डे। आप सुबह से शाम अगर ये अच्छी एनर्जी बरकरार रखना है तो दिवस भर मतलब दिन भर आपकी एनर्जी को बरकरार रखता है। इंप्रूव ब्लड सर्कुलेशन, साथ ही साथ ब्लड सर्कुलेशन के साथ माइग्रेन और कम आपकी कई सारी पेन को भी कम करने में मदद करता है। ये देख रहे हैं हम, स्ट्रेंथन द हार्ट मसल्स, रिड्यूस द गास्पिंग एंड पैंटिंग। इसको हम बोलते हैं हृदय, हृदय जो होता है हमारे हार्ट की जो एक हेल्थ होती है उसको और अच्छे से मजबूत बनाता है। और फिर कई लोगों को कई सारी समस्या है तो उसके अंदर भी बहुत सारे बेनिफिट हैं। हमारी किडनी यानी किडनी के अंदर ये ऑलरेडी किडनी फंक्शन को इंप्रूव करता है। रिड्यूस द फ्लूइड रिटेंशन, यानी किडनी के अंदर वाटर जो जमा होकर उसके अंदर जो स्वास्थ्य समस्याएं बनती हैं, तो ज्यादा हम डाययूरेटिक कॉफी लेते रहेंगे, कंटिन्यूअसली स्वास्थ्य भरी कॉफी लेते रहेंगे, कॉफी में डिटॉक्सिफिकेशन लेते रहेंगे, तो शरीर के अंदर जो अनवांटेड वाटर सब्सटेंसेस है उसको शरीर से बाहर रिमूव करेगा, जो वाटर रिटेंशन होता है। और मैंने कई प्रेजेंटेशन में ये भी बताया है कि हमारा जो फैट बढ़ता है, हमारी बॉडी की जो वेट गेनिंग होती है वो वाटर रिटेंशन के कारण होती है। आपने देखा होगा किसी का चेहरा पहले ऐसा था, अब मेरा भी देख रहे हैं, तो फिर धीरे धीरे ऐसा गोल हो जाता है, या हाथ है ना पूरा ऐसा बढ़ते जाता है, या हाथ ये ऐसे बढ़ते जाते हैं या ऐसा बढ़ते जाता है, और फिर पूरा पेट से लेके सब कुछ साइज बढ़ते जाता है। ये फैट्स के कारण सिर्फ नहीं हो रहा है, इसके अंदर वाटर रिटेंशन ज्यादा होता है दोस्तों। वाटर रिटेंशन मतलब पानी की मात्रा बढ़ना, किडनी का फंक्शन कमजोर हो रहा है, या लीवर की फंक्शन, रिवर्स का मेटाबॉलिज्म अच्छे से नहीं हो रहा है, या फिर क्या हमारा हार्ट का ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर ठीक से नहीं हो पा रहा है। तो कई सारे कारण है, डिटॉक्सिफिकेशन ठीक से नहीं हो पा रहा है, ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रॉपर होते जा रहा है, और साथ ही साथ
जो हमारे बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिज्म अच्छा रहना चाहिए, चाहे आप बच्चे डाइजेशन अच्छा रहना चाहिए, उसके अंदर भी कमजोरी आ चुकी है। तो ये सारे कारणों से शरीर के अंदर वाटर रिटेंशन यानी पानी की मात्रा बढ़ जाती है, ज्यादा पानी बन जाता है। और फैट्स और पानी, इन दोनों की तुलना करो कंपैरेटिवली, तो आपको पता चलेगा फैट्स तो ऊपर ऊपर आ जाता है पानी के, तो पानी का वेट ज्यादा है। तो क्या ये पानी जो वाटर रिटेंशन बॉडी के अंदर आ जा रहा है, उसको शरीर में रहना चाहिए कि बाहर निकलना चाहिए? तो कोई भी कहे सर बाहर निकलना चाहिए, तो इसको भी इंप्रूव करते हुए हमारे वेट रिड्यूस में भी मदद करता है, हमारे वेट मैनेजमेंट में भी सपोर्ट करता है। और कई सारी समस्याएं हैं उसके साथ। अगर हम कॉर्डिसेप कॉफी की बात करें, तो कॉर्डिसेप कॉफी के अंदर एक पावरफुल बेनिफिट है साइनोसाइटिस, ब्रोंकाइटिस और अस्थमा जैसी जो एलर्जिक है, जो एलर्जेटिक राइनाइटिस, जिनको अस्थमा, जिनको सांस लेने में तकलीफें हो रही है, जिनको बार बार सर्दी खांसी हो रहा है, उन सभी लोगों के लिए बहुत पावरफुल प्रोडक्ट मैं आज रिकमेंड करूंगा। हाईली रिकमेंडेड है मेरी तरफ से आपके लिए। कॉर्डिसेप का कॉफी कम से कम 6 महीना पियो नॉन स्टॉप, बगैर कोई दूसरा ड्रिंक मत पीना, डेली। ये एलर्जी को बहुत हद तक कम कर देता है। आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि 6 महीना मैंने कॉर्डिसेप पिया है, तो मुझे अभी बार बार सर्दी खांसी जुकाम ये होना ही बंद हो चुका है। एलर्जिकल जो अस्थमा का प्रॉब्लम था, एलर्जी को जो एलर्जेटिक जो कंडीशंस थी, वो एलर्जेटिक राइनाइटिस बोलते हैं उसको, सब कुछ कम करने में ये प्रोडक्ट बहुत कारगर है। ट्राई तो करके देखिए। इतने सारे बेनिफिट हमारे प्रोडक्ट के अंदर हैं, तो हम चाहते हैं कि इसको हम अलग तरीके से मार्केटिंग करना शुरू करें। आर यू रेडी फॉर दैट? कई बेनिफिट इसके अंदर है कॉर्डिसेप का। ये देखिए, आप देख रहे हैं, यह वृद्धत्व को रोकता है, यानी हमारी बुढ़ापे को रोकता है, और हमारी जो फटीग जो बोलते हैं, थकवा, उसको भी कम करने में मदद करता है। साथ ही साथ हम देख रहे हैं हमारे जो श्वसन का जो कार्य, यानी हमारा जो सांस लेने में, यानी रेस्पिरेटरी फंक्शन को और इंप्रूव करता है, ऑक्सीजनेट करता है, सेल्यूलर ऑक्सीजन को बढ़ाता है। और फिर हम देख रहे हैं आगे रक्ताभिसरण को इंप्रूव करते हुए हमारे हार्ट के स्नायु, मतलब हृदय के जो हमारे मसल्स हैं उसको मजबूत करता है, लिवर प्रोटेक्ट करता है और किडनी का भी संरक्षण करता है। कॉर्डिसेप ये एक ऐसा हर्ब है जो ऑलरेडी कॉफी के अंदर है, तो कॉफी विथ बेनिफिट होता है, कॉफी विथ हेल्थ बेनिफिट आ रहे हैं, तो इतने सारे बेनिफिट हैं। तो ये सब कुछ एक प्रोडक्ट के अंदर दिख रहा है हमें, जो ब्लड सर्कुलेशन के साथ हमारी इम्यूनिटी पावर को भी इंप्रूव करता है, इंप्रूव द सेक्सुअल फंक्शंस के अंदर लैंगिक कार्य को भी इंप्रूव करने में, स्टिमुलेट करने में, लिबिडो यानी काम की इच्छाओं को बढ़ाने में भी मदद करने वाली कॉर्डिसेप कॉफी हमें मदद कर सकती है। बिकॉज क्यों? क्योंकि उसके अंदर कॉर्डिसेप है, उसके अंदर यारसा गुम्बा है, और वो यारसा गुम्बा प्रीमियम कॉस्ट में देखा जाए तो 1 ग्राम के लिए 60 लाख रुपए पर किलो है। तो आप जब भी किसी से कॉफी पियेंगे तो बोलना, क्या आपकी कॉफी में यारसा गुम्बा है? क्या आपकी कॉफी में कॉर्डिसेप है? हमारी कॉफी में दुनिया की सबसे रिचेस्ट हर्ब है। तो ये रिचेस्ट हर्ब क्या है? तो वो एक यारसा गुम्बा, कॉर्डिसेप। तो ये दुनिया की सबसे रिचेस्ट हर्ब, सभी हर्ब में से सबसे रिच हर्ब अगर इस कॉफी के अंदर है, तो आपकी कॉफी दुनिया की सबसे बेहतरीन कॉफी है। ऐसे ही नहीं, दुबई का जो प्रिंस ऑफ द दुबई यानी शेख हमदान का जो बेटा है, वो लोग, और हमारा जो जबेल पैलेस जो दुबई के अंदर है, जो राजमहल हम बोलते हैं ना, तो दुबई का जो प्रिंस पैलेस है उसके अंदर कॉर्डिसेप का कॉफी आज कंटेनर के साथ जाता है। और वो लोग अगर इसको पीते, वो उनको क्या कमी है? उनको पैसे की कमी है, उनको किसी ब्रांड की कमी है? नाम लेने से कई ब्रांड उनके पास हाजिर हो जाएंगे, यस और नो, लेकिन वो पसंद करते हैं हमारा डीएक्सएन का कॉर्डिसेप कॉफी। तो प्रिंस ऑफ द दुबई अगर वो कॉफी पी रहे हैं, तो हम देखते हैं कि इसके अंदर क्वालिटी बहुत जबरदस्त है, हेल्थ बेनिफिट पावरफुल है, और इसको हम ज्यादा से ज्यादा, हम खुद ज्यादा यूज करें और ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। कई सारे लोग गांव खेड़ा में सिर्फ चाय पे ही अभी तक है, चाय के आगे कॉफी तक गए नहीं है। तो आपको थोड़ा सा इन आइडियाज को लेना है, क्योंकि यू आर द बिजनेसमैन ऑफ योर डेस्टिनी। आप अपने लाइफ के लिए, अपने अपने जीवन के लिए आप खुद एक बिजनेसमैन है। तो आप अपनी एरियाज में इसको ओपनिंग करना शुरू कर दीजिए, खुद का डाल दीजिए। मैं तो बोलता हूँ यार, कौन रोका आपको? यस और नो? एक हफ्ता पहले मुझे कॉल आया था, सर जॉब छोड़ रहा हूं, अब मैं क्या करूं? मैंने बोला खुद का डालना शुरू कर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोटा सा स्टॉल लगा दे, शुरुआत कर, कॉफी पिलाओ, लेमोनेड पिलाओ, लिखो बड़े अक्षरों में, लेमोनेड मिल जाएगा आपके पास। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि चाय पिलाने वाले दुनिया भर के लोग हैं, लेमोनेड पिलाने वाला सिर्फ आप होगा। कैपेचिनो किसी के पास नहीं, किसी होटल में शायद नहीं मिलेगा, किसी गांव खेड़ा में कैपेचिनो नहीं मिल पाएगा, लेकिन ये लेमोनेड, ये कैपेचिनो आप अपने खुद के छोटे छोटे स्टॉल के अंदर जरूर रख कर पिला सकते हैं, लोगों को घर में बुलाकर लेमोनेड पिला सकते हैं। बोलिए सर, बीच रिसोर्ट में 300-500 रुपए में बेहद बेहतरीन और ये पसंदीदा पेय है रिच क्लास लोगों के लिए, मैं आपको वो पिलाना चाहता हूँ।
कितना कॉस्ट है आपके लिए? एक ग्लास के अंदर पूरा सैशे डाल दो तो 15 रुपए का तो कॉस्ट हमारे लिए बनाने का है। कुछ नहीं मिलाना है, आप गर्म भी बना सकते हैं, ठंडा भी बना सकते हैं, कोल्ड चिल्ड भी बना सकते हैं। तो इसी तरीके से हम इसको प्रोस्पेक्टिंग के लिए भी यूज करें। और मैं अभी बोल रहा हूं कि ऐसे जगहों पे रखना है, ऐसे जगहों पे इसको बैनर ब्रांडिंग और पैम्पलेट ब्रांडिंग, पैम्पलेट प्रमोशन, पैम्पलेट मार्केटिंग, बैनर मार्केटिंग कर कर इसको एक फ्रेंचाइजी के साथ जोड़ दीजिए। मतलब क्या है, एक एक शॉप में, एक एक होटल में इसको ज्यादा लोगों तक पिलाना। आप सोचिए, एक कार शोरूम में हम जाते हैं, वो कार शोरूम में जैसे हम अंदर प्रवेश करते हैं तो वो बंदा आपके पास दौड़ के एक आता है, बोलता है भैया आप चाय लेंगे कि कॉफी लेंगे कि कोल्ड ड्रिंक लेंगे? यस और नो? हम बोलते हैं सर कॉफी लेंगे। तो वहां पे गाड़ी लेने गए थे कि कॉफी पीने गए थे? लेकिन वो एक प्रोटोकॉल है, वो एक कस्टमर की खातिरदारी है, वहां पे मेहमान निवाजी होती है। तो ऐसे कई सारे ब्रांड हैं। एक सलून वाले के पास भी आप जाकर ये बोलना कि आपके पास कोई सलून के वाले के पास अगर कोई कटिंग के लिए आ रहा है, किसी ब्यूटिशियन के पास, किसी ब्यूटिशियंस के पास कोई लेडी अगर फेशियल या आईब्रोज या जो कुछ करने के लिए आ रही है, तो कम से कम वहां पे 20-25 आधा घंटा रहती है, रुकती है। नंबर्स होते हैं, या फिर एक बार फेशियल लगा दिया तो कम से कम आधा घंटा रुकना ही है। तो जब रुकेगी तो आधा घंटा वो क्या करेगी, वहां पे ब्रांडिंग होना चाहिए पैम्पलेट ब्रोशरिंग के साथ। वहां पे आपका ब्रोशर्स होने चाहिए। वहां पे वो जो लेडी थी, वो सलून वाला था, वो ब्यूटिशियन वाला था, वहां पे वो कस्टमर को डायरेक्टली बोलना सर ये डिस्पोजल ग्लास उठाइए और वो कॉफी का आस्वाद लीजिए, ट्राई करके देखिए। ये जो है ना, इससे हम कम समय में ज्यादा लोगों तक ब्रांड को पहुंचा सकते हैं। धीरे 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 इसको पेनिट्रेट करने में बहुत पावरफुल मदद होगी। अभी मैंने बताया ना, जी मोका एक मलाईदार, सॉरी, ये जो कॉफी है ना एक अद्वितीय है। इसके अंदर हम देख रहे हैं कि इंस्टेंट कॉफी बन भी जाती है, इसको खा भी सकते हैं और पी भी सकते हैं। कैफेचिनो, कैफेचिनो घनदाट मलाईदार और एक ऐसा फ्लेवर जो कि हमें एक क्रीम क्रीम के साथ एक ऐसा आस्वाददायी, एक ऐसा आह्लाददायी हमें महसूस कराता है कि जो एक मलाईदार फ्लेवर के साथ इसको बहुत ही पावरफुल बनाया जा सकता है। और इसके अंदर आप देख रहे हैं, चाय की बात अगर करें तो कई सारे चाय डीएक्सन के अंदर हम देखेंगे। तो एक चाय अगर मैं बात करूं, वार्म यू, कूल यू, चियर यू, काम यू, ये देख रहे हैं हम। ये चाय अगर देखा जाए तो कम से कम 25,000 करोड़ का मार्केट बन चुका है इंडिया में। कितना करोड़? फिर से सुनिए, 25,000 करोड़ ऑलरेडी हो चुका है। आप लोग तैयार हैं न्यूट्रिटिव, डिलीशियस, हेल्दी चाय को हर घर तक पहुंचाना है? गॉड विथ नेचर डीएक्सएन, यानी आप देखिए, गॉड विथ नेचर मतलब डीएक्सएन को हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं, गॉड विथ नेचर। ये ऑलरेडी नेचर मतलब क्या है? पूरी तरीके से ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, पूरी तरीके से नेचुरल प्रोडक्ट, जिसको कोई भी ले सकता है। ज्यादा चाय पियो तो भी हमारा एसिड लेवल नहीं बढ़ाएगा, ज्यादा कॉफी पीने से भी कोई तकलीफ नहीं होगी। कॉफी और चाय में कितने सारे न्यूट्रिशन है। तो चाय की बात करो, जब चाय के अंदर ज्ञानोडर्मा है तो ये प्रोवाइड करता है हमें 400 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशंस। चाय के अंदर 400 से ज्यादा विटामिन, चाय के अंदर ऑक्सीजन की बढ़ने की मात्रा, रिमूव फ्रॉम टॉक्सिन्स, टॉक्सिन से रिमूव करने में, चाय विद डिटॉक्सिफिकेशन, चाय विद इम्यूनिटी। चाय के साथ आप कई सारी हेल्थ प्रॉब्लम को निजात कर सकते हैं और बचाव कर सकते हैं, अपने आप को रोकथाम कर सकते हैं। और मेक्स यू रिच एंड हैप्पी हैप्पी फॉर एवर, इतने सारे जो आपको खुशहाल और समृद्ध बनाने में मदद कर सकता है। कई सारे बेनिफिट है। मसाला टी में हम देख रहे हैं कितनी वनस्पति ऑलरेडी डाले। तो हमारे जो मसाला टी के अंदर हम देख रहे हैं वेलची भी है, उसके साथ जिंगर यानी आला, यानी हम इसको अदरक बोलते हैं, दालचीनी है, लवंग है, जायफल है, बड़ी शोप है, साथ ही साथ इसके अंदर लेमन ग्रास है, काले मिरी यानी पेपर है, और फिर ये कई सारे स्वास्थ्य बेनिफिट भी हमें देता है। कोल्ड फ्लू, ये मसाला टी। तो ये एक एक सैशे लेकर भी हम प्रॉस्पेक्टिंग ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं। ये समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और इसको आगे बढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सब लोग मिलकर एक कॉफी का रिवॉल्यूशन, एक ड्रिंकिंग रिवॉल्यूशन लाना है। और ड्रिंकिंग रिवॉल्यूशन कहाँ पे लाया जा सकता है, इनके ऊपर आप अपने अपने टीम मेंबर्स के साथ बैठकर इसके साथ इनके साथ चर्चा करिए, डिस्कशन करिए कैसे किया जा सकता है। खुद कोई स्टॉल डाल सकता है तो उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करिए। ऑलरेडी किसी के पास होटल है, टॉल है, तो उनके पास कॉन्सेंट्रेट कर लीजिए। तो ये बहुत पावरफुल बनाया जा सकता है। स्पाइस टी के कितने सारे अनुभव है, कितने सारे लोगों को इसके बेनिफिट हो चुके हैं। जो स्पाइस टी जिंगर उसके अंदर होने के कारण ये दाह विरोधी है। मतलब जो दाह होता है ना, जलन बढ़ जाती है पेट के अंदर, तो इसको भी कम करने में मदद करता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस, पेन रिलीफ में भी मदद करता है।
इसके अंदर जो क्यूमेन है, जीरे बोलते हैं इसको, तो ये मधुमेह के लिए भी प्रभावी, कोलेस्ट्रॉल को भी कम करने में मदद करता है। इसके अंदर हल्दी है, तो ये अल्सरेटिव कोलाइटिस में भी हमें राहत दिला सकता है, तनाव और हमें डिप्रेशन से कम करने में मदद करता है। लवंग इसके अंदर है, तो लवंग हमारे श्वसन से संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं में बहुत कारगर है, और साथ ही साथ हमारे जॉइंट पेन से लेकर हमारे खराब यानी बैड ब्रीथ के लिए भी ये बहुत मददगार है। यानी ये जो हम देख रहे हैं लवंग, या फिर ये हल्दी, या फिर ये हम देख रहे हैं कि ये अदरक, ये सभी जो प्रोडक्ट है ना, या हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट एक बेनिफिट है वो है हमारे लिए ओरल माउथ हाइजीन, यानी आपकी मूड, आपके फ्रेशनेस को बढ़ाता है, ताजगी को बढ़ाता है, तो ये बहुत पावरफुल है। पुदीना इसके अंदर है, तो ये भी हमारे लिए जो नाक, फिर हमारा कफ, थ्रोट और लंग्स के साथ जो एलर्जीज बनते हैं उसको कम करने में मदद करता है। कार्डामोन इसके अंदर है, जो शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट भी है, ब्लड सर्कुलेशन को भी इंप्रूव करता है। इसके अंदर ऑलरेडी धनिया है, तो रक्तदाब और हमारे बोन्स के स्वास्थ्य को बरकरार रखता है। कई सारे बेनिफिट है, तो हम देख रहे हैं गर्म किंवा ठंडा पानी में भी बनाकर पी सकते हैं। पुदीना, वेलची, जीरा, अलग यानी अदरक कुछ अलग से डालने की जरूरत ही नहीं है, ऑलरेडी इसके अंदर है। या आप किसी चाय वालों को जाके समझाओ और उसको मार्केटिंग प्लान के अंदर लेकर जाओ, लेके आ सकते कि नहीं आ सकते, जल्दी बताइए। आप एक आइडियाज लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक सिंपल प्लान मैं आपके सामने रखो, कोकोजी, ऐसे तो सारे प्रोडक्ट के नाम अगर डिटेल में ट्रेनिंग देता जाऊंगा तो प्रोडक्ट ट्रेनिंग के कारण ये शायद मेरा सेशन ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो आपको सबको पता है, तो मैं जरूर कहना चाहूंगा कि एक साधारण चीज है जो आपको मिलेनियर बना सकती है। अब मैं आपके सामने जो प्लान बताऊंगा, ये एक चाय भी आपको मिलियनेयर कैसे बना सकती है, बिजनेस प्लान की बात करेंगे, और यह आपको काउंटर अटैक करना है, काउंटर पे ही ध्यान देना है। काउंटर कौन कौन से होते हैं, मैंने फोटो में दिखाया था, दिखाइए, ये जो दुकानदार है आपके सामने दिख रहा है, सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है? या अभी मैंने स्क्रीन चेंज किया था, शायद स्क्रीन चेंज नहीं हुआ होगा, अभी होगा। ओके ओके। सिर्फ एक चाय के अंदर कितने हेल्थ बेनिफिट हैं? ये हम देख रहे हैं सामने आपकी स्क्रीन पर कि आप देख रहे हैं टीचर, चाय से भी हम 10 लाख रुपए कैसे कमाएंगे, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नी विथ ड्रिंकिंग रिवॉल्यूशन, और वो है एक आपके लिए स्वास्थ्यदायी पेय की क्रांति। हम देखेंगे यहाँ पे, आप देख रहे हैं ये जो एक शॉप दिख रही है आपको सबको स्क्रीन में, डेली हार्ड वर्क और साथ ही साथ अनसेटिस्फाइड इनकम। सबसे पहले इसको डिपॉजिट देना पड़ता है, लाख रुपया डिपॉजिट तो है ही है एक शॉप लेने के लिए। अगर वो रेंट पे शॉप है तो 1 लाख रुपए डिपॉजिट रखो। उसके बाद स्टॉक मेंटेन रखना है, इसको इन्वेंट्री बोलते हैं, तो कम से कम 5 लाख का दुकान के अंदर ग्लोसरी स्टॉक रखना ही पड़ता है, 3 से 5 लाख रुपया स्टॉक मेंटेन रखना, और वो भी कंटिन्यूअसली रोलिंग होता है। अगर 100 किलो शक्कर रखा था और 100 किलो में से इस महीने में उसका 80 किलो शक्कर बेचा गया है, तो 80 किलो बेचने के बाद अगले महीने की शुरुआत वो 100 किलो से ही करेगा। ये मार्केटिंग का स्टैंडर्ड पैटर्न स्ट्रैटेजी, कैश फ्लो क्वाड्रेंट बोलते हैं, कैश फ्लो सिस्टम बोलते हैं इसको। यानी वो 100 किलो का 50 किलो कभी नहीं करेगा दुकान के अंदर, वो 100 का 150 किलो शायद करेगा, लेकिन 100 किलो अब रखता था, अब 150 किलो रखने की कोशिश करेगा। हम क्या करते थे, एक महीने में हमने 3,500 पीवी किया, एक महीने में 5,000 पीवी किया, एक महीने में आईओसी का किट लिया, और आईओसी को जल्दी 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 जाके भगा भगा कर प्रोडक्ट बेचा, और सब पैसा घर में खा लिया, अब प्रोडक्ट घर में है ही नहीं। तो हमने क्या किया, हमारे बिजनेस को किल किया अपने हाथों से। तो 3,500 पीवी का फंडा इसलिए है कि आप खुद अपना प्रोडक्ट डिस्प्ले घर में सजाए, आपके घर में अच्छे से प्रोडक्ट रखे और इसको मेंटेन रखिए, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपके 6 महीने बाद भी आपके पास 10,000 का स्टॉक मिनिमम होना चाहिए। आपके पास कम से कम आईओसी अगर आपने लिया था तो 20,000 आपके पास स्टॉक होना ही चाहिए। उसको खत्म नहीं करना, उसको मेंटेन करना, उसको और बढ़ाते जाना, बल्कि इसको बढ़ाओ। ये आपका होम बेस्ड शॉप है, खुद का शॉप है। ये लोग कितना हार्डवर्क करते हैं सर, एक दिन भी इनको छुट्टी नहीं मिल सकती, इनको बीमार पड़ने की भी इजाजत नहीं है। ये लोग इतनी मेहनत करते हैं, सुबह 9 बजे से लेकर रात के 10-11 बजे तक इनको दुकान के अंदर बैठना है, और घर जाने के बाद वो सब कुछ हिसाब रखना, दिमाग के अंदर क्या रखना है, क्या खत्म हो गया, क्या ऑर्डर करना है, सब कुछ बार पूरा इनको डेली 24 आवर्स इनके अंदर मेहनत है। और एक दिन अगर शटर डाउन हो जाता है, इनकम बंद हो जाता है।
आज आप जाके बोलिए उनको कि क्या आप अपना शटर डाउन करते हुए भी महीने के 1 लाख कमाना चाहते हैं? क्या ना बोलेगा वो? लेकिन सर एक आइडिया मेरे पास है, वो आइडिया मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। आज आपके शॉप के बाहर एक काउंटर पे एक हम एक अच्छा बैनर लगाएँगे, चाय का बैनर लगाएँगे। एक गाँव है सोचिए, उस गाँव में कम से कम एक 500 घर हैं और उस गाँव का एक ग्रोसरी शॉप बड़ा है और वहाँ पे बहुत सारे लोग मीट से लेके कई सारी चीज़ें लेने जाते हैं। तो वहाँ पे एक बैनर लगाना ज़रूरी है। दुकानदार को डिस्ट्रीब्यूटर बनाकर, अपना अंडर एक अच्छा बिज़नेस पार्टनर बनाकर उसके अंदर बैनर लगाना। वो बोले क्यों लगा रहे? बोलना ये बैनर लगाने के बाद अगर एक कस्टमर ये ऑर्डर करता है तो आपको ₹85 मिल जाएगा और आपको पीवी भी मिल जाएगा। आइडियाज़ देना बहुत इम्पोर्टेंट। तो उसके साथ आपने बैनर भी लगा दिया। अब वहाँ पे चाय लेने गया अब वहाँ पे वो कुछ ग्रोसरी किराना स्टोर है, तो वहाँ पे किराना लेने गया था बंदा। लेकिन वो बैनर देखने के बाद क्या देखेगा? मुझे ये प्रोडक्ट चाय चाहिए, वो पढ़ेगा इसको और वो दुकानदार से एक चाय लेके जाएगा। तो आप सोचिए वो एक चाय से शायद आने वाला एक डायमंड भी बन सकता है और वो दुकानदार ने एक चाय बेचा था, कल जाके एक चाय से 10 या 15 या 100 डिब्बा का ऑर्डर भी आ सकता है एक गाँव से। अब क्या हुआ? अब शटर डाउन भी रहेगा और 100 लोग डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएँ, तो उसको एक आसान प्लान समझाना ज़रूरी है। इसको हम बोलते हैं काउंटर प्लान। टी कप के साथ एक प्लान, चाय बदलो जीवन बदलो, एक स्मार्ट कार्ड योजना, चाय के खर्चे में 6 प्रोडक्ट फ्री। ये भी हमने आइडिया बहुत सारे लोगों को शेअर करी आहे, की चाय बदलो और 6 प्रोडक्ट पाओ. मतलब मराठीमध्ये असं म्हणतात, चहा बदला आणि 6 मिळवा. चहा बदला आणि 6 मिळवा और साथ ही साथ हम आगे बढ़ेंगे। ये देख रहे हैं मेडिकल काउंटर, ये साथ ही साथ हम देख रहे हैं ये सब कुछ टी स्टॉल, काउंटर स्टॉल, यहाँ पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्केटिंग करनी है और इन लोगों को डीएक्सएन के अंदर लाना है। अब एक आसान प्लान सिर्फ 5 मिनट के अंदर खत्म करेंगे इसको, बिज़नेस प्लान। क्राउन डायमंड भी बनना है, तो आपको कैसे आगे बढ़ना है एक साधारण सा दिखाता हूँ। हर दिन कम से कम आपने काउंटर किया, आपने सलून का काउंटर का एक डिस्ट्रीब्यूटर आईडी बना दिया, आपने एक ब्यूटिशियन को डिस्ट्रीब्यूटर आईडी एसोसिएट कर दिया, आपने हो सकता है एक चाय का होटल वाला था, उसको काउंटर के अंदर आपका डिस्ट्रीब्यूटर आईडी बना दिया। तो ऐसे आपने 10 काउंटर ओपन किए। कितने काउंटर ओपन किए हैं? 10। अब कम से कम वहाँ पे 40-50 लोग एक दिन में वहाँ वॉकिंग है। कम से कम है या नहीं है? यस है। तो वो बहुत सारे लोग मिलेंगे सर, ट्यूशन क्लास चलाने वाला बंदा है, वहां पे कितने सारे लोग होते हैं। तो हर दिन कम से कम एक चाय, कितनी चाय बेची जा रही है? सिर्फ 1 टी ओनली। एक दिन का एक चाय तो कम से कम जाएगा कि नहीं जाएगा बताओ? क्योंकि एक दिन में 30-40 लोग वॉकिंग कर रहे हैं वहां पे। एक मेडिकल काउंटर भी हो सकता है, एक दिन में 50 लोग वॉकिंग कर रहे हैं वहां पे और आपने वहां पे अपना बैनर लगा दिया है, वो कम से कम एक डिब्बा जाएगा कि नहीं जाएगा? आप सोचिए कम से कम एक, तो महीने का कितना हो गया? 30। महीने का कितना डिब्बा क्रॉस हो रहा है? 30। तो 30 चाय हर महीने के एक टारगेट बना के चलेंगे। एक साधारण उदाहरण दे रहा हूं, कितना बड़ा रिवॉल्यूशन बन सकता है, कितनी ताकत बन सकती है, एक चाय से कितना पैसा है। चाय का डिब्बा खोलने से लोग बोलते हैं इससे क्या मिलता है? इससे हमें स्वास्थ्य भी मिलता है और इससे हमें मिलियनियर भी बनने का मौका मिलता है। तो देखिए आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है कि आपने 30 का क्रॉस किया टारगेट और उसी तरीके से 10 काउंटर आपने ज्वाइन कर दिए, वहां पे भी 30 का टारगेट पूरा कर दिया। तो ये आपका पहला महीना हो गया। अप्रॉक्सिमेटली 4,500 पीवी होता है और फिर आपका पहले ही महीने में स्टार एजेंट बन जाएगा। फर्स्ट मंथ में स्टार एजेंट, और ये स्टार एजेंट 25% का प्रॉफिट अगर निकाला जाए, रिटेल प्रॉफिट, पर्सनल बोनस, गैप बेनिफिट, सब कुछ मिला जुला कर ये इनकम पहले महीने की ही जा रही है 9,375 रुपीज, 9,000 के ऊपर। अब ये सेम सिस्टम है, तो हर पर्सन अपने साथ सिर्फ 10 लोगों को काउंट करेगा, यानी फ्रेंचाइजी। मैंने अभी बताया ना कि स्टारबक्स का दुनिया में 31,000 फ्रेंचाइजी बन चुका है। आज भी उनका फी जाके देख लीजिए। मैंने अभी बताया सीसीडी का सिर्फ भारत के अंदर कितना फ्रेंचाइजी हो चुका है। वो तो कितना लाखों और करोड़ों की इन्वेस्टमेंट की बात होती है वहाँ पे। यहाँ पे आपको एक-एक पर्सन से भी स्टार्टअप कर सकते हैं और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आपकी टीम के अंदर टोटल काउंटर बन जाते हैं 111। कितने लोग जुड़ जाते हैं? 111। हर दिन का एक चाय का डिब्बा सेल हो रहा है। सिर्फ एक चाय हर दिन, तो पीवी टोटल हो जाता है 4,99,500। तो कम से कम 5 लाख पीवी का बिज़नेस और फिर हम इसके अंदर वॉल्यूम इनकम देखेंगे तो आपका टोटल इनकम मिल-जुला कर आएगा 91,815 रुपीज़, मतलब अप्रॉक्सिमेटली 91,000। और साथ ही साथ आप सोचिए अगर ये सिस्टम सिर्फ तीसरे लेवल पे, अभी तो दूसरा रो पूरा हुआ है। पहला रो आपका 10 और दूसरा रो उनका 10, अब तीसरा रो जब पूरा हो जाता है तो ये क्राउन डायमंड बन जाता है। और क्राउन डायमंड मतलब
यहाँ पे इनकम चली जाती है। अप्रोक्सीमेटली आप सोचिए, आपके फ्रंट के 10 लोगों को 1-1 लाख इनकम आएगा, तो आपकी इनकम 10 लाख क्रॉस कर देगी। यस और नो? 10 लोगों को आपने 1 लाख कमाने का मौका दिया, तो आप डीएक्सएन से 10 लाख रुपया महीने का कमा सकते हैं। दैट इज़ द मेन जो मैं बताना चाहता हूँ कि एक चाय आपको 10 लाख भी कमा के दे सकती है। कम से कम 1 लाख करना है तो 111 लोगों तक पहुँचना। 111 ऐसे लोग चाहिए जो एक दिन का एक चाय बेचना। और इसके लिए आज का जो एक थंब रूल मैंने बताया, वो था सलून वाला, ब्यूटीशियंस, टारगेट ओरिएंटेड मार्केट, जहाँ पे ज़्यादा लोग एक दिन में आते हैं, उन लोगों तक पहुँचना। यही मेरा आज का मेन मैसेज है। और एक चाय की क्रांति लाना, कॉफ़ी की क्रांति लाना, ब्रेवरेज रिवॉल्यूशन लाना। पी कर, पिला कर ढक्कन को निकालना लोगों का। आप भी निकालना और खुद का भी, लोगों का भी निकालना जरूरी है। तो कम से कम 1 लाख इनकम का प्लान हर व्यक्ति को बताना जरूरी है, और फिर सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट से भी इसको ये पॉसिबल है। सो बेस्ट ऑफ लक। मैं आप सभी लोगों को शुभेच्छाएं देना चाहूंगा। बराबर मैंने 7:55 पे इसको क्लोज किया है। सो विश यू ऑल द बेस्ट। आगे बढ़िए, पिए, पिलाइए, और फिर मिलेनियर बन जाइए। ड्रिंक एंड बी द मिलेनियर, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप सभी लोगों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू प्रवीण, थैंक यू मिस्टर प्रवीण सालुंके। थैंक यू। आपने बेवरेजेस के ऊपर अभी देखिए, बेवरेजेस में आप एक को छोड़ा आई थिंक, इसको ले कौन सा है? ये टी लट्टे, हाँ, टी लाटे, हाँ। जनेडामा एक्सट्रैक्ट, टी लट्टे। अरे सर, I was सारे नाम अगर observing. लेता तो मुझे और आधा घंटा चाहिए था। ला ठीक है, ठीक है। अभी बेवरेजेस में मोरिंजी, टी लाटे के रोसेला, अंदर सर मैं ये बोलता हूँ लोगों को कि क्या आपने चाय खा के देखा है? दैट नो इज नो अ ये वेरी गुड प्रोस्पेक्टिंग प्रोडक्ट। टी लाटे इज अ वेरी नो नो देर आर अबाउट डीएक्सएन में बेवरेजेस में 25 के ऊपर है मलेशिया में, 25 के ऊपर रेंजर्स। ये काफी में एलोन 15 के ऊपर है, 25 नहीं और 30 के ऊपर होंगे सारा। ज्यादा है। हम 25 जूस पेय सभी पदार्थ सर इंडिया में बन जाते अभी हैं। मैंने इसका ये सभी कैलकुलेशन निकाला है वेरियस सर। फ्रूट जूसेस बट इंक्लूड करे तो प्रोफेसर सर, सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट 25 पेय पदार्थ सिर्फ इंडिया में बनते हैं। यस 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 टी यस का कोल्ड और गरम, फिर कॉफी का कोल्ड और गरम, हॉट एंड यस यस ऐसा ना ना मिलाकर मैं कम से क्या कम बताता हूँ, 25 वैरायटी बनता है अलग अलग। यस अभी more than 30 or 40 beverages because there are lot of fruit juices also बाहर का देश में यहाँ होने वाला है। बट दिस बेवरेजेस रेंज, मैं क्या बताता, बेवरेजेस रेंज को हम पकड़े तो मार्केट में ओनली विद बेवरेजेस हम हजारों करोड़ सेल्स कर सकते हैं। इतना वैरायटी नहीं है किसी के साथ। अभी देखिए आप बड़ा बड़ा एमएनसी कंपनी को भी नाम लिए तो 2 3 4 वैरायटी है, ये कॉफी में होंगे, टी में हो, बट इतना रेंजेस, अलग अलग का टेस्ट, अलग अलग चीज डालकर, सभी नेचुरल आयुर्वेदिक प्रोडक्ट को डालकर, ऑर्गेनिक हर्ब को डालकर, इतना वेराइटीज ऑफ कॉफी कोई भी कंपनी नहीं है। आई डोंट थिंक, मेरा ख्याल से ये कंपनी इवन हमारा हल्दी को डालकर भी चाय बनाया वैरायटी में। अभी ये सभी टाइप्स ऑफ जो नेचुरल चीज प्रो हेल्थ है, जो जड़ी बूटिया से हमको फायदा मिलता है, राइट फ्रॉम किंग ऑफ हर्ब्स से लेकर, किंग ऑफ हर्ब्स तो टॉप मोस्ट है, वो महाराजा है, उसके ऊपर कोई भी नहीं है। जड़ी बूटियों का महाराजा गनाडर्मा है, जड़ी बूटियों का महारानी स्पिरुलिना है। एरोलिना। इसके साथ जो हमने सभी अदर छोटा मोटा मंत्री होंगे, राज्यपाल होंगे, वो एक एक प्रोविंस का राज होंगे, ये सभी को कुल मिलाकर ये इस तरह हमने इलायची, अदरक, ये सभी जो डाला है, सभी चीज, तुलसी,
तुलसी से कोई कॉफी बनाया है? तुलसी का कॉफी किसी ने, सॉरी, तुलसी का चाय किसी ने बनाया है? नहीं। अभी ये सभी चीज को हमने यहाँ डाला है, वो स्वास्थ्य को और बढ़ाने के लिए, स्वास्थ्य को और मल्टीपल करने के लिए। कोई चीज स्वास्थ्य को बढ़ाने वाला है, उसको बाहर नहीं रखना, अंदर डालना, हमारा बेवरेजेस के अंदर डालना। ये फॉर्मुलेशन दुनिया का कोई भी कंपनी नहीं किया है, बिकॉज इतना फॉर्मुलेशन, अभी आप कितना भी वैरायटी देख सकता है, इतना चीज फॉर इतना वेराइटीज विद डिफरेंट हर्ब्स विद गैनाडर्मा। इसके साथ सभी के साथ गैनाडर्मा है, कार्डिसेप्स है, लायंस मैन है, वो आने वाला है, लायंस मैन कॉफी। लायंस मैन का वो बहुत अच्छा, वो बहुत बड़ा डिमांड भी है। और डिफरेंट अदर हर्ब का भी मेनली वेराइटीज ऑफ मशरूम का वो काफी बेवरेजेस आने वाला है। ये सभी से क्या फायदा है हमको कोई भी किसी तरह का प्रोडक्ट में स्पेशलिस्ट बन सकता है। अभी जीमो का लेकर जीमो का इज ए ट्रेमेंडस प्रोडक्ट, कॉफी, कोको प्लस गैनाडर्मा, ये स्वाद होंगे, ये वैरायटी होंगे। ये गैनाडर्मा का कोई भी कॉफी बाहर नहीं मिलता है होटल में और ट्रेडिशनल मार्केट में। ये गैनाडर्मा के साथ कोको फर्दर एनहांसेस द ब्रेन ग्रोथ, ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया है। ये कॉफी एंड कोको मिक्स करके ये बाहर के जीमो का बनाता है होटल में, और आप बताया बहुत काफी स्टॉल में अभी कितना 300 400 500 रुपीज, अभी हमारा 30 कैपेचिनो रुपए में होगा। इवन फुल सैशे यूज करे तो भी, फुल सैशे आप यूज किया, आपका कॉस्ट 30 रुपए के ऊपर नहीं होंगे। नहीं होंगे। 30 रुपए में इतना, 30 रुपए में गैनाडर्मा मिला, कोको मिला, कोको पाउडर, कोको, और स्वाद भी मिला, काफी भी मिला, सभी मिक्स करके। अभी ये कहीं भी कोई भी बना सकता है। आप कोल्ड चाहिए कोल्ड, हॉट चाहिए हॉट, एक पानी का बॉटल है, आप वैरायटी ऑफ ड्रिंक्स ट्रैवलिंग के टाइम कहीं भी बना सकता है। इसका इतना आसान है यूज करना, बिकॉज ये सभी इतना अच्छा बन गया है। ये सैशे में लेकर हम कहीं भी ट्रैवल करेंगे, कहाँ जाएंगे, कहीं भी पी सकता है। अभी पानी का वाटर बॉटल खोलो, 2 सैशे डालो, 1 सैशे डालो, 3 सैशे, आपका डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रॉन्गनेस एंड टेस्ट, हिलाए तो बस आपका हेल्दी कॉफी, टी, कोकोजी, जीमो का स्पाइसी टी, कुछ भी वैरायटी हो आप बनाकर दे सकता है। अभी इस समय में आज मैंने तिल अट्टे को मैंने बनाकर आज, बिकॉज आई एम वेराइटी आई लाइक एवरी डे, आई टेक डिफरेंट वेराइटीज। मॉर्निंग एक, 11 बजे को एक, लेट लंच हो गई तो और एक, 4 बजे को एक, अभी मीटिंग का टाइम, और दूसरा एक सोने के पहले कोकोजी विद दिस आल्सो आई टेक लेमन जीमो आई लेमन लाइक। सर, लेमन जी और स्पाइस टी को इकट्ठा करके इतना बढ़िया पेय बनता है ना, माय गॉड, टेस्टी। यस यस यस, स्पाइस टी फंटास्टिक, यस यस, करेक्ट करेक्ट, फैंटास्टिक, ये दोनों मिक्सिंग को हो जाता मिलाए है। तो लेमनाइड एंड दिस स्पाइसी टी बहुत बड़ा रिजल्ट भी देता है। इस तरह हमारे साथ जो है उसका फुल्ली फायदा उठाने के लिए, अभी इस तरह के इतना वैरायटी होने के बाद भी हमने बिजनेस को नहीं बढ़ाया, मीन्स वो हमारा मिस्टेक है, कंपनी का मिस्टेक नहीं। इतना वैरायटी प्रोडक्ट दिया है, अभी बेवरेज मार्केट एक इनफ फॉर अस। वेराइटीज ऑफ बेवरेजेस को आप ऐड करें तो हजारों नहीं, बहुत हजार, 10, अभी चाय का मार्केट है, वर्ल्ड मार्केट मोर देन 42,000 crores, इमेजिन।
and coffee ka more than 38. This is single. I am not saying specialized. Now specialized product is तरह इसका cordyceps coffee, black coffee, ये spicy tea, like that specialized. Each beverage का market लाखों करोड़ में है. Beverages, drinks. It may be any type of drinks, right from ordinary fruit juice से लेकर varieties of fruit juice which is available in the market, bottled fruit juice, and this tetra pack में कितना variety मिलता है. आप लीची से लीची जूस, ऑरेंज जूस, एप्पल जूस, मैंगो जूस, ये सभी, इसके सभी के साथ इस तरह का वेराइटी का जो ड्रिंक्स है मार्केट में, इतना बड़ा मार्केट है, लाखों करोड़ का मार्केट है, इसको हमने डीएक्सएन ने फर्दर एनहांस किया है, स्पेशलाइज किया है गैनाडर्मा इस तरह का हर्ब को डालकर. इसीलिए एलोवेरा का है, एलोवेरा का बहुत बड़ा मार्केट डीएक्सएन में एलोवेरा है. अभी डीएक्सएन में और एक है काफी, उसका जड़ी बूटी को उसका नाम जस्ट नाउ आई हैव फॉरगॉटन द रूट से. व्हाट इज दैट रूट? जिनसेंग तो नहीं? जिनसेंग? हाँ, जिनसिंग, जिनसिंग काफी है. जिनसेंग रूट तो जिनसेंग. जिनसिंग, यस, जिनसिंग काफी मलेशिया में है, अभी आने वाला है. फॉर एग्जांपल आई एम टेलिंग यू दैट इज आल्सो ए ब्यूटीफुल एनहांसिंग फॉर हेल्थ बिकॉज पीपल लाइक वैरायटी. हर घर में छोटा कॉफी शॉप खोलना है. हाँ, ना अभी बहुत लोगों ने काफी शॉप खोला है कर्नाटक में. ये नयमतुल्ला ग्रुप में more than 10 to 15 coffee beverages shop है. सभी वेराइटी वहां मिलता है. whatever variety they require, it is available there. Hence वहां पे बैठकर प्रोस्पेक्टिंग भी होगी, बिजनेस भी होगा, बिजनेस की बातें होगी. डेफिनेटली मिनिमम 1000 पीवी वहां, मिनिमम 1000 पीवी का सेल्स चलता है. 1000 पीवी, इमेजिन प्रोडक्ट का सेल्स 1000, समटाइम 2000, 3000 पीवी जनरेट होता है पर डे. इमेजिन महीने में कितना हो गया? 50,000, 60, 1 लाख पीवी आएंगे वो एक बंदा से एक चाय शॉप खोलो तो. इसीलिए बहुत अच्छा रिटेल मार्जिन भी है एंड बहुत अच्छा उसको पीवी बोनस भी है. सभी इसको अभी हमने लोगों ने स्पेशलाइज करना, इस तरह का स्पेशलाइज करने का अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़िया है. रिटेल में भी स्पेशलाइज करना, रिटेल में भी आप डिफरेंट वेराइटी में किसी न किसी वेराइटी को मार्केट पकड़े तो वहां, एंड मल्टीपल वेराइटी चॉइस इज देयर. यू कैन गिव द चॉइस टू द पीपल. आपको ये नहीं तो ये नहीं तो ये, सो दैट पीपल कैनॉट से नो टू ऑल. एटलीस्ट वन ऑफ द 15 वेराइटी आप लेकर गए तो हाथ में ऑप्शन में किसी न किसी वेराइटी को वो लाइक करना ही है. बिकॉज किसी ने किसी, काफी नहीं तो चाय, चाय नहीं तो कोकोजी, कोकोजी नहीं तो लेमनजी, लेमनजी नहीं तो रोसेला, किसी न किसी वो ड्रिंक लेता है ना डेली. किसी ने किसी ड्रिंक को वो पीता है मॉर्निंग, आफ्टरनून, शाम को. डेफिनेट 100% they use. If they don't want coffee tea, there are varieties of that healthy drinks. कोकोजी, प्योर कोकोजी. एंड इफ यू वांट्स टू लाइक इस कोको के साथ काफी जो लाइक करता है जीमो को दे सकता है, कुछ भी दे सकता है. इसका स्पेशलाइजेशन करना हमारा डिस्ट्रीब्यूटर को इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी है. I don't think any other company in direct selling giving so many varieties of specialized beverages, specialized with health benefit, with the nutrition. Every drink has nutrition. Every drink has vitamins, mineral, amino acid, trace elements. Because Ganoderma और कोई भी आप कार्डिसेप्स होंगे किसी को ऐड करे तो it becomes the high end multiple vitamins, mineral, amino acid and traces. सब कुछ मिल गया. More than 250 elements. Along with that, so many other herbs are included here for enhancing the health benefit. इसीलिए जो लोग उसका स्पेशलाइज करना चाहते हैं, they can make the killing money. Hence, they must focus on today to build the market,
3500 पीवी मिनिमम। ये वेराइटीज ऑफ इतना प्रोडक्ट में 3500 नहीं, 30,000 नहीं, 1 लाख पीवी भी कर सकते, इतना प्रोडक्ट है। हमने मार्केट को पकड़े तो रिटेल मार्केट वेरी बिग मार्केट है, along with that 6x6x6 structure and कंपल्सरली आरवीसी का जो 7 बजे का ट्रेनिंग नहीं लिए तो डेली एटलीस्ट 6 मंथ्स 1 ईयर, 6 मंथ्स 1 ईयर लिए तो बाद में वो नहीं छोड़ेंगे, उसको बताने का जरूरत नहीं है, वो टीम के साथ बैठेंगे, उसको वो फायदा, उसका इनकम बढ़ेंगे, उसका फायदा उसको मालूम होने के बाद उसको कोई रोकने वाला नहीं है। Hence, every day they have to attend these specialized trainings because these trainings will give you बहुत बड़ा स्ट्रेंथ, फास्ट ग्रोथ ट्रैक को जाने के लिए। आप मिस्टेक नहीं करेंगे, मिस्टेक हो गई तो आपको मालूम होंगे डेली सुनने से क्या क्या मिस्टेक किया, उसको अवॉइड करेंगे। 7 बेसिक्स, 11 कोर स्टेप्स, 6 कार्डिनल रूल्स, 3 पावर्स, इसको बार बार सुनना एंड प्रैक्टिकली अप्लाई करना करे तो वो बहुत जल्दी कोरोना एम्बेसडर बनेंगे, बहुत जल्दी कोरोना एम्बेसडर बनेंगे। बिकॉज ये सिस्टम उसका दिमाग के अंदर गए तो सिस्टम को अप्लाई करेंगे। इसी से टेक्नोलॉजी आपके साथ टेक्निक मालूम नहीं होगी तो ये टेक्नोलॉजी हाथ में ये नहीं हो तो आप उसको अप्लाई नहीं करेंगे। फर्स्ट यू हैव टू लर्न द व्हाट इज द स्किल टेक्नोलॉजी, then you have to apply practically in your team and yourself first, then team, then I am sure that इस तरह का टीम जो बिल्ड करता है विद सिस्टम के साथ, बहुत जल्दी वो अमीर बनेंगे। nobody can stop him becoming a millionaire. 1 year he will be a millionaire, 1 year, only 1 year, provided every day 7 o'clock training, 1 hour you have to do. Wish you all the best. Go Crown Ambassador. Namaste.